परम पिता बाबा की जय। आज के विषय पे बात करने से पहले मैं ये जो आनंद मूर्ति जी विजन, ये जो पेज है, मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ संक्षेप में। आनंद मूर्ति जी विजन, ये पेज हमारे गुरु आराध्य श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परम पूज्य बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के का जो विजन है, मिशन है, मैन मेकिंग मिशन, मनुष्यत्व का निर्माण, ये जो उनका मिशन है, उसके प्रचार प्रसार को समर्पित यह पेज है। और इसकी बहुत ज़रूरत है आज, जिसके द्वारा आनंद मूर्ति जी के आदर्श का प्रचार प्रसार हो। धन्यवाद। आज का विषय है धर्म विहीन राजनीति और एक क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। ये सवालिया निशान, ये क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या धर्म विहीन राजनीति स्वाभाविक रूप से काम करती है? क्या धर्म विहीन राजनीति से मानव कल्याण संभव है? क्या धर्म विहीन राजनीति से मानवता को लाभ मिलेगा? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मनुष्य एक त्रिस्तरीय प्राणी है। मनुष्य की आवश्यकताएं 3 स्तर पर हैं: भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। और इन तीनों स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति संतुलित रूप में बहुत आवश्यक है, नहीं तो मनुष्य का मन कुंठित हो जाएगा। भौतिक आवश्यकता उसकी भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, निवास आदि। उसके ऊपर जब उसकी मानसिक आवश्यकता, पढ़ाई लिखाई, थोड़ा और मन विकसित होता है तो अनुसंधान, रिसर्च, ललित कला के क्षेत्र में संगीत, नृत्य, कई तरह के आर्ट्स, अपनी रुचि के अनुसार जो मानसिक उसकी आवश्यकता है। और आध्यात्मिक आवश्यकता है परम आनंद की प्राप्ति। ये मनुष्य की आध्यात्मिक आवश्यकता है। इन तीनों स्तर की जो आवश्यकता है, इनके संतुलित आपूर्ति, संतुलित पूर्ति बहुत आवश्यक है। इसमें से कोई भी, किसी भी स्तर पर मनुष्य की जो आवश्यकता है उसको अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो मनुष्य का मन कुंठित, मनुष्य सप्रेस्ड फील करता है। जैसे अभी आप अगर अमेरिका में चले जाइए, वेस्ट में, तो वहाँ पर भौतिक आवश्यकता की पूर्ति तो होती है, ज़रूरत से ज़्यादा होती है, लेकिन आध्यात्मिक आवश्यकता को नज़रअंदाज किया जाता है। कुछ है ही नहीं जो उनकी आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो ऐसे में आप देखते हैं कि वहाँ लोग बहुत डिस्टर्ब, डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड, कितने दिन तक, कब तक बहुत मन जो है वो उन भौतिक संपदाओं में, उन भौतिक चीज़ों में व्यस्त रहेगा। उसके ऊपर भी उसे कुछ चाहिए, उसकी चाह है, उसकी पिपासा कुछ और भी है। ऐसी स्थिति में वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं और खुराफात, बहुत सारे खुराफात कर बैठते हैं और शांति की तलाश में, अध्यात्म की तलाश में भारत आते हैं, शांति की खोज में। और भारत में क्या है? मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही इतना व्यस्त है, उन समस्याओं से इतना जूझ रहा है कि वो सोच ही नहीं पाता है कि उसकी मानसिक आवश्यकता भी कुछ है, उसकी आध्यात्मिक आवश्यकता भी कुछ है। तो वो उस वजह से हताशा और निराशा में है। तो बहुत आवश्यक है कि मनुष्य के भौतिक और मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर जो आवश्यकता है उसकी संतुलित पूर्ति हो सके।
समाज, तो इस तरह की नीति का नियमन होना चाहिए समाज में, जिससे ऐसी परिस्थिति बने जिससे मनुष्य अपनी भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति से निश्चिंत होकर के अपनी आध्यात्मिक प्रगति, अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सके। राजनीति शब्द दो शब्दों का समूह है, राज प्लस नीति। राज का मतलब है शासन और नीति का मतलब है उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित प्रकार से उचित कार्य करने की कला, अर्थात नीति विशेष द्वारा शासन करना ही राजनीति है। दूसरे शब्दों में, शासन द्वारा सामाजिक जटिलताओं को, सामाजिक समस्याओं का निराकरण कर मानव जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ही राजनीति है। सबसे सहज शब्दों में, सबसे आसान शब्दों में, राज्य सत्ता को नियंत्रित कर कल्याणकारी दिशा में ले चलने वाली नीति ही राजनीति है। मतलब फिर ये मांग क्यों उठी कि धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए, धर्म का मिश्रण राजनीति में नहीं होना चाहिए, धर्म की अपनी सीमा है, वो अपनी सीमा में रहे, शासन स्वतंत्र रूप से कार्य करे, ऐसी मांग क्यों उठी? पुनर्जागरण काल के पूर्व चर्च का दखल शासन में बहुत ज़्यादा हो गया था। चर्च को लोग धर्म का प्रतिबिंब मान बैठे थे, प्रतिनिधित्व ही मान बैठे थे। तो चर्च का दखल शासन में बहुत हो गया था और शासन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही थी। जनता एक जकड़ में थी, एक ऐसा आडंबर रचा गया था, स्वर्ग नरक का भय दिखाया गया जनता को। जो पोप थे, तत्कालीन पोप, वो स्वर्ग का टिकट बांटते थे। तो इस तरह की जड़ता, इस तरह के आडंबर में जनता को फंसा करके, डरा करके, जिससे एक समय के बाद जनता को, लोगों को लगा कि उनका विकास नहीं हो पा रहा है, वो उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय पे कुछ सुधारवादी लोग सामने आए और उन्होंने कहा नहीं, धर्म अपनी सीमा में रहे और राजनीति, शासन तंत्र स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके, मानव के विकास के लिए, अधिकतम मनुष्य को अधिकतम सुख देने के लिए शासन तंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य करे। ऐसे नियमन हो कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त कर सके। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि धर्म की सही व्याख्या ही नहीं हुई, धर्म को सही रूप से समझा ही नहीं गया। धर्म जो निर्मल है उसकी व्याख्या ही ठीक से नहीं हुई। पाखंड, जो धर्म के नाम पर उस वक्त पाखंड चल रहा था, ढोंग चल रहा था, समझ लिया गया। समाजवाद के जनक मार्क्स ने भी कहा कि धर्म एक अफीम है, क्योंकि उन्होंने भी धर्म के उसी रूप को देखा, उसी रूप को समझा और निष्कर्ष निकाला कि धर्म ठीक चीज नहीं है, मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विषय के अंतर्गत होने के कारण धर्म पे भी चर्चा आवश्यक हो जाता है। हालांकि पूर्व में धर्म शब्द पर चर्चा हुई है, लेकिन चूंकि ये विषय ऐसा है और विषय के अंतर्गत धर्म की भी चर्चा होनी आवश्यक है। धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। किसी ऐसे गुण को धारण करके किसी वस्तु विशेष का अस्तित्व बना हुआ है तो वह गुण उस वस्तु विशेष का धर्म कहलाता है। जैसे जल का गुण है भिगोना, अग्नि का गुण है जलाना। अगर अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति हटा दी जाए तो वो फिर अग्नि नहीं रहेगी, या तो वो खत्म हो जाएगी या किसी दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो वो जो गुण है दाहिका शक्ति, उसका जो गुण है, जलाने का जो गुण है, यही अग्नि का धर्म है। ठीक उसी तरह मनुष्य मन प्रधान जीव है और मन का भी एक गुण है, मूलभूत गुण है, वो है प्रतिपल सुख की चाह। मन कभी दुखी होना नहीं चाहता, वो सुख चाहता है। जो भी कार्य करता है उसके पीछे यही भावना होती है कि उसे सुख मिलेगा, और वो कभी ना
खत्म होने वाला सुख चाहता है। गुरुदेव परम पूज्य बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद सूत्रम में कहा है, सुखम अनंतम आनंदम, जिस सुख का कहीं अंत नहीं है वही आनंद है। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड केंद्र आधारित संरचना है। हर संरचना का एक केंद्र होता है। इस सृष्टि का भी इस ब्रह्मांड का भी एक केंद्र है, और वो केंद्र जो है वो आनंद घन चैतन्य सत्ता है, ब्लिसफुल कॉन्शियस एंटिटी। वेदों में इनको सच्चिद आनंद कहा गया है। इनको भगवान भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। तो मनुष्य जो है, ये जो सृष्टि है, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि उसी आनंद घन चैतन्य सत्ता का विकास है स्थूल पदार्थ रूप में, और ये सृष्टि उन्हीं के आकर्षण में बधी उनकी तरफ ही चल रही है। मनुष्य जब साधना करके उस आनंद घन चैतन्य सत्ता के संपर्क में आता है, उनके निकट जो जो बढ़ता जाता है, तो उससे जो उसे सुख और शांति प्राप्त होती है, उसकी गहनता को ही आनंद कहते हैं, जो कम नहीं होती, जो बढ़ती ही जाती है। तो मनुष्य की जो गुण है वो इसी आनंद प्राप्त करने की इच्छा, इस गुण को धारण करके ही मनुष्य का, इसलिए ये जो इच्छा है, आनंद प्राप्ति की इच्छा, यही मनुष्य का धर्म है। मनुष्य धीरे धीरे साधना करके उस आनंद की अनुभूति करता है, और धीरे 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 उसी आनंद घन चैतन्य सत्ता में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है। मनुष्य जीवन ही इसीलिए मिला है कि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये जो जीव मन है, जीवात्मा, ये कई योनियों की यात्रा करते हुए आज मनुष्य जीवन का सुयोग मिला, मनुष्य जन्म मिला। वो इसीलिए कि उसकी जो खोज है, उस आनंद प्राप्त की जो खोज है, साधना के द्वारा वो उसकी पूर्ति कर सके, साधना के द्वारा उस आनंद का भोग कर सके, और धीरे धीरे उस आनंद घन चैतन्य सत्ता में ही प्रतिष्ठित होकर स्वयं आनंदमय हो जाए। यही मनुष्य का चरम लक्ष्य है। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। तो समाज की चूंकि शरीर है, भौतिक जगत में मन है जिसकी मानसिक आवश्यकताएं हैं, तो समाज में इस तरह का नीति नियम होना चाहिए जिससे मनुष्य अपने भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति से निश्चिंत होकर अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सके, अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सके। समाज में कई तरह की शासन प्रणाली अस्तित्व में आई। यहाँ मुख्य रूप से दो शासन प्रणालियों की चर्चा होगी जो अपना अस्तित्व रखती हैं। पूर्व में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति राजा होता था और उसका आदेश ही शासन होता था। उसकी जो मिशनरीज थी वो उनके आदेश को क्रियान्वयन करती थी। लेकिन ये इनके ऊपर विप्रगण होते थे। ये विप्रगण वो होते थे जो पठन पाठन का काम करते थे, समाज में जागृति फैलाने का काम करते थे। क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका दिशा निर्देश करते थे। एक नैतिक बल राजा के ऊपर रहता था और राजा उसके अनुसार अपना आदेश देता था, जो ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता था जिससे मनुष्य अपने भौतिक मानसिक आवश्यकताओं से की पूर्ति से निश्चिंत होकर अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सके। लेकिन धीरे धीरे ये विप्रगण, इनके अंदर भी गिरावट आने लगी। अब ये अपनी गरिमा से ये भी गिरने लगे। इनको अहंकार, अपने पद का अहंकार, अपने अस्तित्व के अहंकार की पुष्टि में लग गए। लालसाओं, कामनाओं ने इनको घेर लिया और फिर
तरह तरह का आडंबर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तरह तरह का डर दिखाना, स्वर्ग नरक का डर दिखाना, और भोली भाली जनता, सहमी जनता जो वो कहते थे वैसा करती थी। लेकिन धीरे धीरे इनका खोखलापन जग जाहिर हो गया, लोग इनके खोखलेपन से परिचित हो गए और इनको नकार दिया। तो जो दंड इनके हाथ में था, जो राजा के ऊपर भी जो दंड रहता था कि राजा अगर गलत काम करेगा तो वो भी दंड का भागी होगा, अब उस दंड को राजा ने खुद उठा लिया। अब राजा अगर धर्मपथ अनुगामी है, राजा अगर विवेकी है, राजा अगर नीतिज्ञ है, तो वो जो आदेश देता था वो समाज और मनुष्य के हित में होता था, मानव कल्याण में होता था, मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता था, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता था जिसमें मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके। लेकिन नैतिक बल ना होने के कारण धीरे धीरे राजा भी निरंकुश होता चला जाता है, और जब भी कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने आदर्श से नीचे गिरता है तो तरह तरह के आडंबर रचता है। अब जो राजा का आदेश धर्म के अनुसार होता था, जो राजा का आदेश मानव कल्याण के लिए होता था, अब वो राजा का आदेश स्वयं में धर्म हो गया। उचित अनुचित ये तो छोड़िए, राजा का आदेश है उसका पालन ही धर्म है। जो उस राजाज्ञा को नहीं मानता, जो वो राजद्रोही है, वो देशद्रोही है, वो दंड का भागी है। धीरे 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 बहुत जो जनता है वो बहुत दिन तक घुटन और सफोकेशन बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो रिवोल्ट कर देती है, विप्लव करती है। इस तरह से राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी खत्म हो गया। अस्तित्व में आया प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था। प्रजातंत्र में शासन जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। भारत में ये व्यवस्था पहले भी 25 ईयर्स अगो वैशाली नगर में ये देखने को मिलती है। वहाँ गणतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। वहाँ पे जो लोग अपने जनप्रतिनिधि चुनते थे उनको लिच्छवीज कहते थे, और वो लिच्छवीज जो एग्जीक्यूटिव बॉडी का इलेक्शन करते थे, वो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर्म करते थे इलेक्शन के द्वारा, उनको महालिच्छवीज करते थे, जो शासन तंत्र को संचालित करते थे। तो अभी तक में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। इसमें जनता के हाथ में दंड होता है, जनता सरकार चुनती है और अपने जनप्रतिनिधि, अपने में बीच से ही जनप्रतिनिधियों को चुनती है और उनको अपना नेतृत्व प्रदान कर यह अधिकार देती है कि वह जन कल्याण के लिए नीति का निर्धारण करें, जिसे क्रिया पक्ष क्रियान्वित करेगी। लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन, उचित शिक्षा के अभाव में, लैक ऑफ अवेयरनेस, मानसिक जागृति के अभाव में, मानसिक जागृति के अभाव में और एक नैतिक बल के दिशा निर्देशन के अभाव में प्रजातंत्र पहले भीड़ तंत्र में रूपांतरित हुआ, फिर अपराध तंत्र में रूपांतरित हो गया। आज हम सब लोग ऐसा महसूस करते हैं, हम देख रहे हैं, कोई दूर की बात नहीं है। आज तो ऐसी स्थिति को देखते हुए महान दार्शनिक, महान मानवतावादी श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा, वर्तमान स्थिति के जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जो स्थिति है उसको देखते हुए उन्होंने कहा, टुडेज डेमोक्रेसी इज हिपोक्रेसी। ये दिखावा है, ये आडंबर है। सच ही तो कहा उन्होंने, आडंबर ही तो है, ये भ्रम है, ये जनता को भ्रम है कि सरकार वो चुनती है। जनता को ये भ्रम है कि सरकार वो चुनती है, उसके हाथ में दंड है। अगर सरकार 5 साल तक काम नहीं करेगी तो दंड स्वरूप वो उसको हटा करके दूसरे को मौका देंगे। ये भ्रम है जनता को, भोली भाली जनता को ये भ्रम है।
एक्चुअली फैक्ट ये है कि अब उस दंड को पूंजीपति वर्ग ने उठा लिया है, और पूंजीपति वर्ग का एक धर्म है, वो है सबका पेट खाली करके अपना पेट भरना। जो प्राकृतिक संसाधन, सामरिक संसाधन, अर्थ, उत्पाद, जो अर्थ है उस पर जिसपे कि जो मां प्रकृति ने सबके लिए दिया है, परमा प्रकृति ने सब अपना आधिपत्य कर लेते और लोगों को योग्यता अनुसार अपनी ही चाकरी में लगाते हैं। और भोली भाली जनता को ये लगता है कि सरकार वो चुनती है, सरकार जो नीति निर्धारण करती है उसका केंद्र में वो है, जनता है। जबकि सरकार किसको बनानी है, सरकार कौन बनाएगा, ये पहले ही पूंजीपति वर्ग तय कर लेता है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन उसके लाभ के लिए काम करेगा, ये पहले ही तय हो जाता है। लेकिन ये आडंबर, जो ये प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था, ये कुछ तो दिखावा करना है ना, इलेक्शन को करना है, कुछ तो दिखावा करना है। तो जिसको ये चाहते हैं, जिसको ये तय कर चुके होते हैं कि ये इनकी सरकार बनेगी, इनकी सरकार हमारे लाभ के लिए काम करेगी, उसको एक ब्रांड के रूप में जनमानस के सामने अपनी पूंजी का उपयोग करते हुए एक ग्लैमरस ब्रांड के रूप में पेश किया जाता है, जिसकी चकाचौंध में ये भोली भाली जनता सब भूल जाती है। ये भूल जाती है कि इसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, ये भूल जाती है कि ये उसी चकाचौंध में खो जाती है। यही ठीक है, हाँ यही ठीक है। और इसको बल देने के लिए तमाम तरह के सेंटिमेंट्स की रचना की जाती है, फैला दिए जाते हैं, जैसे तथाकथित धर्मवाद का सेंटिमेंट, जातिवाद का सेंटिमेंट, मतवाद का सेंटिमेंट। ये इस तरह से इसको ग्लैमराइज्ड किया जाता है कि जनता अब इन सेंटिमेंट्स में फंस करके अपनी ही आवश्यकताओं को भूल जाती है। उसे लगता है नहीं 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 नहीं, यही होना चाहिए, ये गलत है भाई, ये तो ये जातिवाद, तथाकथित धर्मवाद, मतवाद, भौगोलिक जो प्रवणता है वो मराठी, बिहारी, यूपी, बंगाली, ये सारे चीज़ें। तो जनता क्या है, इसमें फंस जाती है और फंस के अपनी ही आवश्यकताओं को भूल जाती है और उन्हें लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये काम करेगा, इसको ये सारे जो बातें हैं ये तो इसको ठीक करेगा ये, और अपना कीमती वोट, जिसको कीमती कहा जाता है, वो दे देती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चुनते हैं ये पूंजीपति वर्ग, और सरकार द्वारा जो नीति निर्धारण भी यही करवाते हैं अपने लाभ के लिए। हो सकता है कि इनके लाभ को देने में कुछ अप्रत्यक्ष लाभ जनता को भी मिल जाता होगा, तो जनता को, लेकिन जनता कभी केंद्र में नहीं होती इनके। और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुंह बाए खड़ा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। और योग्यता के अनुसार, अब देखिए ये विडंबना ही तो देखिए, जिस मनुष्य का लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य, उस परम तत्व में, उस वृहत तत्व में प्रतिष्ठित होना है, वहां पहुंचना है, वह मनुष्य अपनी सारी ऊर्जा एक स्वार्थी के स्वार्थ को पूरा करने के लिए, पूंजीपति को और बड़ा पूंजीपति बनाने के लिए बर्बाद कर देता है। ये पूंजीपति योग्यता अनुसार लोगों को अपनी ही चाकरी में लगा देते हैं। प्रोजेक्ट, कंसाइनमेंट, ये वो, इसी में उसकी सारी एनर्जी, हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, और अपने आप को प्रूव करने लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं उसको और अमीर बना सकता हूँ, मैं इस कंपनी को और लाभ दे सकता हूँ। अपने लाभ के बारे में नहीं सोचता कि हाँ हमारा मानसिक स्तर पे भी हमारी कोई आवश्यकता है, हमारा सर्वोच्च लक्ष्य तो कुछ और है।
जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है वो तो कुछ और है, और यहां फंसा पड़ा है। ये विडंबना ही तो है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम तरह की समस्याओं को जन्म देता है, और युवा वर्ग हताश और निराश है, हताशा और निराशा से जूझ रहा है। रोजगार तो नहीं है, लेकिन समस्याएं तो हैं, आवश्यकताएं तो हैं, जिम्मेदारियां तो हैं। वो लाचार हो जाता है, और उसकी लाचारी का फायदा भी ये पूंजीपति वर्ग उठाते हैं। अपने मिशनरीज के द्वारा इनको चंद हजार रुपए में इनकी ऊर्जा खरीदते हैं, और अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे होटल बनवाना है, मॉल बनवाना है, इसके लिए बस्ती खाली करवानी है, तो राजनीति जो शासन तंत्र के द्वारा, शासन तंत्र का तो उपयोग करते ही हैं। ये युवा वर्ग है, इनको अपने बाहुबली के रूप में जाओ बस्ती खाली करवाओ, जाओ उनको अपने, यहाँ तक कि अपने विरोधियों का मर्डर तक करवा देते हैं। तो जिस युवा वर्ग के हाथ में शस्त्र उठना चाहिए मानवता के कल्याण के लिए, जिस युवा वर्ग के हाथ में शस्त्र उठना चाहिए मानवता को लाभ देने के लिए, जिस युवा वर्ग के हाथ में शस्त्र उठना चाहिए पापियों के संहार के लिए, उस युवा वर्ग के हाथ में ये शस्त्र पकड़ा देते हैं, निरीह मानवता को और निरीह करने के लिए, पीड़ित मानवता को और पीड़ित करने के लिए। ये कैसा विकास है? ये किसका विकास हो रहा है? ये कैसी नीति है? शासन तंत्र किस तरह की नीति का निर्धारण कर रही है? कैसे मनुष्य का किस तरह से कहें कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है? बहुत दूर की बात नहीं है। अभी ये जो कोरोना महामारी फैली, अब ये महामारी पूंजीपतियों का षड्यंत्र है या क्या है, ये आप पर छोड़ती हूँ मैं। लेकिन ये जो महामारी फैली, तो ये जो लाचार लोग थे, जो लोग काम धंधे की तलाश में दूर देश गए हुए थे, इनकी मजबूरी तो देखिए। घर वापसी के लिए इन्होंने पैदल ही सड़क नाप दी। मन और हृदय को झकझोर देने वाली ये त्रासदी थी। और वहीं कुछ पूंजीपतियों के बच्चे, कुछ मिनिस्टर्स के बच्चे, यानी खुद मिनिस्टर जो पैसे वाले लोग थे जिनके पास, उनके लिए स्पेशल वाहन की व्यवस्था की गई उनको वापस लाने के लिए। ये किस तरह का दोहरा मानदंड, ये किस तरह का नीति निर्धारण, ये किस तरह की राजनीति? शर्मनाक है ये। कैसे हम कहें कि मनुष्य का विकास हो रहा है? कैसे हम कहें कि मनुष्य निश्चिंत है, भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं की उसकी पूर्ति हो रही है? कैसे हम कहें कि ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने सर्वोच्च लक्ष्य, उस आनंद की प्राप्ति, उस बृहत तत्व में प्रतिष्ठित होना जो उसका सर्वोच्च लक्ष्य है, वो प्राप्त कर पाएगा, जिसके लिए उसने मनुष्य जीवन मिला है? त्राहिमाम त्राहिमाम। ये बहुत ही त्रासदीपूर्ण। क्यों ऐसा है? क्योंकि राजनीति धर्म विहीन हो चुकी है, और धर्म विहीन राजनीति विध्वंसकारी होती है, अकल्याणकारी होती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए महान दार्शनिक, महान मानवतावादी श्री प्रभात रंजन सरकार ने नव्य मानवतावादी सिद्धांत की स्थापना की, और नव्य मानवतावादी सामाजिक आर्थिक दर्शन प्रवृत्तियां, प्रगतिशील उपयोगी तत्व, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, संक्षेप नाम उसका है प्रवृत्त। नव्य मानवतावादी सिद्धांत देकर ऐसी व्यवस्था दी जिसमें मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके। प्रौढ़ दर्शन दिया जिसमें अर्थ केंद्रीकृत नहीं है, अर्थ का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो ये धन है, अर्थ है, इसमें इसका बराबर डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच में होना चाहिए। बिना समाज की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति
धन का संचय नहीं कर सकता। ये भौतिक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक जो पोटेंशियलिटीज है उसका प्रॉपर उपयोग और रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। भौतिक समाज की ये जो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा जो है, इसका पूरा पूरा लाभ समाज को मिलना चाहिए। प्रौढ़ दर्शन अपने आप में एक विशद चर्चा का विषय है। मैंने बहुत संक्षेप में यहाँ बताया क्योंकि समय की सीमा है। इस आनंद मूर्ति जी पेज पर हमारे बड़े लोगों ने इस पे चर्चा की है, प्रौढ़ की। जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग रुचि रखते हैं, वो देख सकते हैं। आज के इलेक्शन मेथड पर भी श्री प्रभात रंजन सरकार ने प्रहार किया है। उन्होंने कहा ये आडंबर है, ये दिखावा है, ये इलेक्शन। आज हमारे सामने इलेक्शन में कौन खड़ा होता है, कैंडिडेट कौन खड़ा होता है? या तो जो लूट खसोट करके दूसरों का अर्थ हड़प के, हिस्सा हड़प के जो पूंजीपति बना है, पैसे वाले लोग, वो खड़े होते हैं जिनके पास फालतू पैसे होते हैं, लेकिन जो सद्गुण नहीं होते वो खड़े होते हैं जो वोट खरीद सके, या इन पूंजीपतियों द्वारा पोषित जो अपराधी होता है वो खड़ा होता है। क्यों? जब एक चपरासी, एक प्यून की वैकेंसी जब निकलती है तो उसकी जो उसका जो क्वालिफिकेशन होता है उसमें MA पास होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक बड़ी लिस्ट होती है। तो जो हमारा नेतृत्व स्वीकार करने वाला है, क्या उसकी योग्यता नहीं होनी चाहिए? उसकी योग्यता सिर्फ यही कि वह देश का नागरिक हो, वयस्क हो, सामान्य बुद्धि का स्वामी हो, यही उसकी योग्यता होनी चाहिए? कैसे वो हमारा नेतृत्व स्वीकार करेगा? कैसे वो हमारे कल्याण के लिए नीति का निर्धारण करेगा? अगर वो मानव कल्याण की भावना से ओतप्रोत नहीं है, अगर वो मानव कल्याण के लिए समर्पित नहीं है, तो वो कैसे हमारा नेतृत्व का निर्धारण कर सकता है? क्या उसकी योग्यता निर्धारित नहीं होनी चाहिए? प्लस जो मतदाता हैं, जो मत देते हैं, उनकी योग्यता का भी निर्धारण होना चाहिए। आज कैंडिडेट तो कैसे खड़े होते हैं वो बता दिया, लेकिन जो मतदाता है, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको सिर्फ ये चिंता होती है कि इस समय भोजन कैसे बनेगा। दिन भर रिक्शा चलाएंगे तो शाम को भोजन की व्यवस्था हो सकती है, दिन में सब्जी बेचेंगे तो शाम को भोजन की व्यवस्था हो सकती है। ये जो व्यक्ति, जो मनुष्य 2 रोटी को अपनी समस्या मान रहा है, 2 रोटी वो जुटाने में उसे क्या पता कि उसकी मानसिक आवश्यकता क्या है, उसे क्या पता कि उसकी आध्यात्मिक आवश्यकता क्या है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे मनुष्य अपने नेतृत्व का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं हम कि ये अपने नेतृत्व का निर्धारण करेंगे? होता क्या है कि जब ये अपराधी वर्ग जब कैंडिडेट के रूप में खड़े होते हैं तो ये जो जनता है, भोली भाली जनता, ये बड़ी मेहनत करके, बहुत जी तोड़ मेहनत करके 1-2 गुण इनकी में से निकाल लेती है कि हाँ अपराधी तो था लेकिन चलो कुछ पैसे दे दिए हैं इसने, जिससे हफ्ते महीने की ज़िंदगी हमारी थोड़ी आसान हो जाएगी। और वो मत, अपना अधिकार एक बेईमान, एक अपराधी को समर्पित कर देता है। मताधिकार तो दे दिया, कहा कि राजनीतिक अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार है, मताधिकार तो दे दिया, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था की, ऐसा माहौल बनाया, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिसमें मनुष्य अपने मत के अधिकार का उपयोग कैसे किया जाए वो समझ सके? ये बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा आडंबर है। ये ऐसी वातावरण का निर्माण ही नहीं हुआ, ऐसे स्वस्थ वातावरण का निर्माण ही नहीं हुआ जिसमें मनुष्य अपनी भौतिक समस्याओं से ऊपर उठ करके, अपनी मानसिक समस्याओं से ऊपर उठ कर ये सोच सके कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसमें हमारा सर्वात्मक विकास है
वो तो बेचारा जूझ रहा है अपनी समस्याओं से। तो मतदाता की योग्यता भी निर्धारित होनी चाहिए। मतदाता के इतनी समझ होनी चाहिए कि उसकी आवश्यकताएं क्या है, भौतिक स्तर पर उसकी, मानसिक स्तर पर उसकी आवश्यकता क्या है, आध्यात्मिक स्तर पर उसकी आवश्यकता क्या है, और हमारा नेतृत्व का निर्धारण इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसी व्यवस्था कौन बना सकता है, ऐसी व्यवस्था प्रदान करने के लिए नीति निर्धारण कौन कर सकता है, ये समझ मतदाता को होनी चाहिए। इसलिए श्री सरकार ने कहा कि ये इलेक्शन जो मेथड है ये तो आडंबर है, ये दिखावा है। तब उन्होंने कहा कि सेलेक्टिव इलेक्शनल मेथड, मतलब जनता अपने बीच से ऐसे लोगों का सिलेक्शन करेगी जो मानवता के कल्याण से ओतप्रोत हो, दयावान हो, करुणामय हो, सेवा की भावना से परिपूर्ण हो, ऐसे लोगों का सिलेक्शन करेगी और ये सिलेक्टेड लोग इलेक्शन करेंगे, गवर्निंग बॉडी फॉर्म करेंगे और फिर वो इलेक्टेड लोग शासन तंत्र को संचालित करेंगे। कितनी सुंदर परिकल्पना है। लेकिन ये शासन तंत्र, ये शासक वर्ग भी निरंकुश नहीं है। इनके पीछे नैतिक बल, क्योंकि नैतिक बल का होना बहुत जरूरी है, नैतिक बल रहेगा और वो केंद्र में उन्हें सद्विप्र कहेंगे। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, ये तो चक्र चलता रहेगा, लेकिन केंद्र में वो सद्विप्र, चक्र केंद्र सद्विप्रा चक्र नियंत्रका। ये सद्विप्र कौन है? ये सद्विप्र जिनके अंदर सारे, जो जिनका उद्देश्य होगा आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च, साधना के द्वारा अपनी प्रगति, अपनी आत्मिक उन्नति, आत्मिक प्रगति और जगत का कल्याण, जगत कल्याण को समर्पित साहस, बुद्धि, जरूरत पड़ने पर धन की व्यवस्था करने का गुण, किसी भी स्तर पर उतरकर सेवा करने कर सकते हैं। और इनका मनोबल, इनका आत्मबल, और ये कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं दी जाएगी, ये इनके आचरण में दिखेगा। कोई कितने दिन तक दिखावा कर सकता है कि हम बहुत अच्छे हैं? तो ये इनका वही सद्विप्र कहे जाएंगे। और वो राजनीतिक लाभ नहीं है, वो कोई शासकीय पद भी नहीं होल्ड करेंगे, कोई पोर्टफोलियो नहीं है। वो सिर्फ सरकार पर पैनी नजर रखेंगे कि सरकार ठीक से काम कर रही है कि नहीं, और अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो हटाओ। और ये जो सद्विप्र हैं, ये जनशक्ति के साथ है। इनका दो काम होगा, एक तो शासक वर्ग पर पैनी नजर कि काम सही हो रहा है कि नहीं, और दूसरा जब शासन तंत्र कोई प्रोजेक्ट लाती है, कोई नियमन, कोई योजना लाती है, तो जनता के साथ मिल करके अपना योगदान देते हैं। ये तपस्वी होते हैं, मनीषी होते हैं, ये सद्विप्र होते हैं जो आत्म कल्याण के साथ साथ जगत कल्याण, आत्म कल्याण का मतलब है आत्ममोक्षार्थ, साधना के द्वारा उस बृहत तत्व में प्रतिष्ठित सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना। तो आत्म कल्याण के साथ साथ जगत के कल्याण को समर्पित होते हैं, वो ही सद्विप्र होंगे, जो उनके आचरण में दिखेगा। और जब इस तरह से शासन तंत्र नीति का निर्धारण करेगा तो वो धर्माभिमुखी होगा, वो धर्मोन्मुखी होगा, धर्मविहीन नहीं होगा। और तब ऐसे राजनीति से, ऐसे नीति निर्धारण से, ऐसी राजनीति तब ऐसी व्यवस्था करेगी, ऐसा वातावरण बनाएगी जिसमें मनुष्य
अपने भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति से निश्चिंत होकर अपनी आध्यात्मिक प्रगति, सर्वोच्च लक्ष्य जिसके लिए मानव जीवन मिला है, उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए राजनीति धर्म विहीन नहीं हो सकती, होना भी नहीं चाहिए। राजनीति को धर्माभिमुखी होना है, धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझकर, धर्म के वास्तविक स्वरूप के अनुसार राजनीति को धर्माभिमुखी, धर्मोन्मुखी होना है। श्री प्रभात रंजन सरकार ने न्यू ह्यूमनिस्टिक मतलब ऐसे लोगों का निर्माण कैसे होगा, तो उन्होंने न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन सिस्टम भी दिया है, जिसमें बालपन से ही बच्चे को का जो परवरिश होगा, शिक्षा दीक्षा होगी, वो ऐसी होगी जो स्वार्थ परक ना होगी, परमार्थ परक होगी। नंबर्स गेम, एजुकेशन नंबर्स गेम नहीं होगा कि फर्स्ट आना है, नहीं। एक समय के बाद साधना सीखना है, बचपन से ही सर्वोच्च लक्ष्य वो है। ये जो सांसारिक है, ये सब कुछ तो जीवन को नियमित और नियंत्रित करने के लिए है, लेकिन लक्ष्य वही सर्वोच्च लक्ष्य है, तुम्हारा जन्म। तो मनुष्य अपने भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं की जब पूर्ति, भौतिक और मानसिक योग्यता जो वो महारत हासिल करता है, उसका लाभ भी समाज को देता है। जब मनुष्य कुंठित मन जो है, कुंठित नहीं, जब शिक्षा के द्वारा शिक्षा के आकाश में पंख लगा के उड़ता है, वो तमाम इन्वेंशन, अनुसंधान, अलग अलग क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अनुसंधान, नृत्य के क्षेत्र में, आर्ट्स, और उसका लाभ समाज को मिलता है। आध्यात्मिक ऊर्जा, जब वो आध्यात्मिक संपन्न, उसकी मनीषा आध्यात्मिक संपन्न होती है, तो उसका लाभ समाज को मिलता है, मानवता को मिलता है, और तब जाकर एक स्वस्थ समाज का अस्तित्व में आता है। बहुत आभारी है ये समाज, ये मानव समाज, उन महान दार्शनिक, महान मानवतावादी, प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार का। बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है, और मेरा निवेदन है कि इस परिस्थिति के चाप में, मजबूरी में ही, ये जो परिस्थिति का चाप है, इसमें अगर हमारी थोड़ा सा भी हमारी मोरालिटी बची है, ऐसे लोगों की मोरालिटी बची हुई है, इस परिस्थिति बस कुछ जिनकी अंतरात्मा थोड़ी जगी हुई है, जिनका नैतिक बल अभी भी थोड़ा बाकी है, ऐसे लोग सामने आए, यूनाइट हों और समाज की दशा बदलने में अपना योगदान दें, मानवता का, पीड़ित मानवता को त्राण दिलाने में अपना योगदान दें। इसी शुभकामना के साथ परमपिता बाबा की